Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Masterclass. In this video, we are going to discuss the question and answers of the chapter 5 of Curiosity Class 6 Science book, which is Measurement of Length and Motion. Now let's start the question and answer. So coming to the first question, which is some lengths are given in column 1 of table 5.5. Some units are given in column 2. Match the length with the unit suitable for measuring those lengths. तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर कुछ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, कुछ लेंथ दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स, मीटर, ये कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं. तो आपको ये बताना है कि कौन सी किस चीज़ को मेजर करने के लिए सूटेबल रहेगी, कौन सी यूनिट. अगर मान लो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बड़ा लेंथ है, यू कैन से, या बिग डिस्टेंस है, सो वी हैव टू use kilometers to measure this length. So I am just putting these arrows. You can do it from here. You can write directly here. यहाँ पे एक छोटा सा अपनी कॉपी में जब आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, एंड हियर यू कैन राइट किलोमीटर्स because space is not sufficient, so I am just putting the lines. Thickness of a coin. अगर एक coin आपको दिया हुआ है, उसकी thickness क्योंकि बहुत कम होती है, तो हम उसको किस चीज़ में मेजर करेंगे? मिलीमीटर से, क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्केल लिया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, इसके भी छोटे 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 फर्दर पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, उसको हम मिलीमीटर्स कहते हैं. आपने अगर नहीं देखा है तो यू कैन गो टू माई पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इन विच आई हैव एक्सप्लेन दिस. सो पार्ट वन में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ व्हाट इज़ मिलीमीटर. तो ये जो मिलीमीटर है, ये बहुत छोटी यूनिट होती है और थिकनेस ऑफ अ कॉइन मिलीमीटर्स में हम देख सकते हैं. लेंथ ऑफ एन इरेज़र मतलब आपके रबर्स होते हैं, और रबर्स की जो साइज़ होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंट. तो हम अगर इसको बड़ी यूनिट में देखेंगे, किलोमीटर्स में देखेंगे या मिलीमीटर्स में देखेंगे, तो बहुत सारा मिलीमीटर्स आ जाएगा. सो इसका सूटेबल यूनिट मेजर करने के लिए सेंटीमीटर होगा. लेंथ ऑफ द स्कूल ग्राउंड विल बी ऑब्वियसली meters. Okay, so length of the school ground will be measured in meters. Now coming to the next question, in which you have to mark true or false. Second question, read the following statements and mark true or false against each. The motion of a car moving on a straight road is an example of linear motion. एक कार है, हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे. एक है लीनियर मोशन, जो कि एकदम सीधा जाता है, ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं. इसके अलावा जो गोल गोल रोटेट करता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. इसके अलावा एक पॉइंट को लेकर जो टू एंड फ्रो मूव करती है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. Okay, so any object change, the motion of a car moving in a straight road पे जब कार कोई मूव कर रही होगी तो किस तरीके से मूव कर रही होगी? लीनियर. सो इट्स करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. ओके, सो इट्स आंसर विल बी ट्रू. Any object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. So the answer will be true. This reference point, this thing is very well explained in my part 2 video of this chapter. 1 kilometer is equal to 100 centimeter. So this will be a false statement because 1 kilometer is equal to 100,000 centimeters. कितने ज़ीरो आएंगे? 5 zeros. Okay, 100 and then again 3 0. So 100,000 centimeter is the correct answer. So this will be wrong. Okay, now coming next to the third question. Which of the following is not the standard unit of measuring length? Millimeter है, centimeter है, kilometer है, hand span है. You all know it very well. Still I'll tell you. The answer will be, the answer will be hand span.
ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप अपने आप कर लो, डू इट ऑन योर ओन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर। इसके अलावा अब हम 4th क्वेश्चन के बाद, एक्चुअली इसमें क्या है कि 4th क्वेश्चन में सर्च फॉर डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम और स्कूल। आप अपने स्कूल में या आपके घर में मेजरिंग टेप्स या इन सबको ढूंढो जिससे कि आप मेजर कर सकते हो, और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू यू हैव टू रिकॉर्ड। वन आई कैन टेल यू, जो आपके पेंसिल बॉक्स में यूजुअली द स्केल्स आर देयर, उसमें सेंटीमीटर्स होते हैं, और उसके बाद उसमें छोटी छोटी और यूनिट्स होती है, दैट इज़ द मिलीमीटर। सो फ्रॉम द स्केल विच इज़ present in your pencil box, one of the example I can give you, that in that it will be millimeters, isn't it, smallest unit. Now suppose the distance between your school and home is 1.5 kilometer, express it in meters. So this, if you want to do this, express it in meters. Question number 5. So to express it in meters, we know that 1 kilometer is equal to 1000 meters. So 1.5 kilometer multiplied by 1000, it is going to be 1500 meter. So the answer for it will be 1500 meter. Okay. Now next question number 6. Let's read question number 6. 6 is this side. Take a tumbler or a bottle, measure the length of the curved part of the base of the glass or bottle and record it. इसके लिए आपको फिर से खुद ही आपके घर पे करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा टम्बलर लेना पड़ेगा। आई कैन टेल यू हाउ यू कैन डू इट, बट दिस यू कैन डू इट एट योर होम एंड राइट द आंसर फॉर इट। सी व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, और उसका जो बेस है, ये नीचे का पोर्शन है, इसको आपको मेजर करना है। इसके लिए यू कैन टेक अ फ्लेक्सिबल टेप ले लो, या फिर आप एक थ्रेड लेके भी इसका मेजरमेंट ले सकते हो। फ्लेक्सिबल टेप इसके अराउंड डालो, और वॉट एवर द रीडिंग इज हियर, यू कैन राइट द रीडिंग हियर। और इफ़ अगर आपके पास थ्रेड है, फ्लेक्सिबल टेप नहीं है, तो आप थ्रेड से पहले नाप लो। नापने के बाद क्या करो, इस थ्रेड को सीधा कर लो। सीधा करने के बाद आपके जो पेंसिल बॉक्स में स्केल रखी हुई है, वो रख के जस्ट मेजर इट, हाउ मच थ्रेड वॉज देयर, जिससे आपने मेजर किया है। तो वो आप आंसर यहाँ लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द आंसर नंबर 7. मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। अब ये आपका फ्रेंड कितनी हाइट का है, दैट आई कांट से, बट आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल and we are going to discuss it with one example. Okay, if the height of your friend is 1.45 meters, मान लो उसकी हाइट 1.45 मीटर है, देन अगर मीटर्स में आपको हाइट लिखनी है तो इट विल बी 1.4, बाई मिस्टेक मिलीमीटर लिख दिया, 1.45 मीटर्स हो जाएगा। अब अगर सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100. ओके, so 1.45 multiplied by 100 will be 1.4500, और ये 2 से पहले डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 145 सेंटीमीटर. So the answer will be 145 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर्स को, अगर मीटर्स को हमें मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000 एंड मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाइड 1.45 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1450 मिलीमीटर्स. ओके, सो यहाँ पे मिलीमीटर होगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे मिलीमीटर होगा और ये मीटर, ये हम यहाँ से हट जाएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. You are given a coin, estimate how many coins are required to be placed one after the other lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of chosen side of notebook. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and size
ऑफ द कॉइन यूजिंग 15 सेंटीमीटर स्केल। अब इसमें भी आपकी नोटबुक को आपको मेजर करना है। हम एक एग्जाम्पल से ही सोच कर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। लेट अस एस्टिमेट, अगर आप एस्टिमेट करते हैं कि आपकी जो नोटबुक है वो 30 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और आपके पास जो भी कॉइन है उस कॉइन का जो डायामीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, ओके, और ये 30 सेंटीमीटर है। तो देन यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 15 कॉइन्स। तो आपको कितने कॉइन्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको एक के नीचे एक कॉइन रखना है। और ये आंसर 15 कॉइन्स कैसे पता चला, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर विल कम 15। सो कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट यू विल कम टू नो बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ योर नोटबुक विथ द डिवाइडिंग द डायमीटर ऑफ द कॉइन। आप जो भी कॉइन लो, चाहे 1 रुपये का लो, चाहे 5 रुपीज़ का लो, आपको पहले स्केल से मेजर कर लेना है आपकी बुक को, जिसमें कि आप ये रखने वाले हो कॉइन्स, और आपकी कॉइन का डायमीटर। अब फॉर वेरिफिकेशन मेजर द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द नोटबुक एंड द डायमीटर ऑफ द कॉइन। तो आपको ये चीज़ करने के लिए आपकी अपनी नोटबुक को लेना है, उसका लेंथ लेना है, और आपके पास जो भी कॉइन है वो लेना है। उसको आप जब करोगे तो आपके कॉइन का कितना सेंटीमीटर है और कितनी लेंथ है उसके हिसाब से फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर उससे आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन पता लग जाएगा। Then coming to the 9th question, give 2 examples of each linear, circular and oscillatory motions। सबके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दिए हैं आपको। Now if we see the example of linear motion, car moving on the road, सीधा कोई भी मोशन जिसमें सीधा चल रहा हो कुछ, तो that kind of motion is called linear motion। कार मूविंग ऑन द रोड, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ के ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, या कोई स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, दैट विल बी ऑल्सो लीनियर मोशन। देन बॉल रोलिंग ऑन द फ्लैट सरफेस, एक रोल कर रही है बॉल, दैट इज ऑल्सो टेकिंग अ लीनियर मोशन। ट्रेन मूविंग अलॉन्ग इट्स ट्रैक, एक रेलगाड़ी जा रही है जो कि ट्रैक पे जा रही है, सीधी जा रही है, तो भी उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। Now coming to the examples of circular motion, merry go round, सबने देखा है मेले में झूले को। planet revolving around the sun, ये भी आपने आपकी ज्योग्राफी में या फिर EVS में पढ़ा होगा, जो planets होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। स्पिनिंग टॉप सबने देखा होगा आप लोगों ने, बे ब्लेड्स आजकल बहुत बोलते हो आप लोग उनको, इस तरीके के टॉप होते हैं राउंड से, और उसको आप गोल गोल घुमाते हो तो वो गोल घूमता है। देन ब्लेड्स ऑफ, ऐसे स्पिन करते हो तो ये गोल घूमने लगता है। ब्लेड्स ऑफ द फैन, एवरीवन हैज सीन, 3 ब्लेड्स होती हैं, और जब स्विच ऑन करो तो कैसे घूमता है फैन, गोल गोल, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ के आसपास, जिससे कि हमारे सिग्नल्स आते हैं फ़ोन वगैरह में, तो ये सैटेलाइट्स हमें वेदर की कंडीशन, ज्योग्राफी वगैरह में आपने पढ़ा होगा या हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये हमारे अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमती हैं। नाउ कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब इसके अंदर पहला एग्जाम्पल हो जाएगा पेंडुलम क्लॉक। ये इस टाइप की क्लॉक या तो आपके घर पे होगी, पहले बहुत होती थी, अब लोगों के घर में कम होती है, या फिर आप कभी वॉच की शॉप में जाओगे तो वहाँ पे भी यू मस्ट हैव सीन इस तरीके की क्लॉक होती है, ओके, जिसमें कि इस तरीके का एक होता है जो विच इज़ मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो मोशन, सो दिस इज कॉल्ड पेंडुलम। सो पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। फिर उसके अलावा चाइल्ड स्विंग पे, आपने झूले पे देखा होगा चाइल्ड को मूविंग ऑन द स्विंग, इसके ऊपर अगर इफ सम चाइल्ड इज सिटिंग, सो द स्विंग मूव्स फ्रॉम हियर टू देन हियर, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन एंड इट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। अब इसके अलावा बहुत सारे घरों में, किसी किसी के घर में होगी रॉकिंग चेयर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बैठते होंगे उसके पे रॉकिंग चेयर्स, तो वो एक बार इधर आती है एक बार ऊपर जाती है, तो दिस रॉकिंग चेयर इज़ ऑल्सो मूविंग टू एंड फ्रो। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ ट्यूनिंग फोक। ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा न्यू रहेगा। ट्यूनिंग फोक इज़ अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है,
और ये इस तरीके की शेप का मेटल का बना होता है, और इसको यहाँ पे वाइब्रेशन करने के लिए फिंगर से ऐसा जैसा टैप करते हैं, टैप करने से क्या होता है कि इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस वाइब्रेट करता है। तो दिस यू आर गोइंग टू स्टडी लिटिल हायर ट्यूनिक फोक। तो इसकी जो मूवमेंट होती है ये ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Observe different objects around you. It is easier to express length of some objects in millimeters, some in centimeter, and some in meters. Make the list of 3 objects in each category and enter them into this. आपको इसके अंदर एंटर करना है, एंड आई हैव रिटन द आंसर हियर फॉर दैट। देखो, मिलीमीटर्स इज़ अ वेरी स्मॉलर यूनिट, तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी उनको हम मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस करेंगे, जो उससे थोड़ी बड़ी होगी उसको सेंटीमीटर्स में, और वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी उनको मीटर्स में। तो अब देखो, साइज़ जिसका एक्सप्रेस करेंगे हम, एग्जाम्पल क्या होगा आपके पेंसिल बॉक्स में मिल जाएगा, इरेज़र, शार्पनर्स, देन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट बहुत छोटा होता है, अगर आपको उसका साइज़ पता करना है तो आपको मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। साइज़ ऑफ एन एंट, कोई चीटी जा रही है। थिकनेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, एवरीवन नोट्स क्रेडिट कार्ड्स कितने पतले होते हैं, उसको अगर आपको मेजर करना है इट विल बी expressed in millimeter, then size in centimeter, length of your book, pencil, height of your phone, पेरेंट्स के फ़ोन, उन सब का हाइट अगर मेजर करना है वो सेंटीमीटर्स में मेजर होगा, बहुत बड़े तो नहीं होते फ़ोन। लेंथ ऑफ योर फिंगर, आपकी फिंगर अगर मेजर करनी है वो भी सेंटीमीटर। कंप्यूटर स्क्रीन, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, आप इसमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, विच एवर यू फील लाइक। साइज इन मीटर्स, विड्थ ऑफ योर डोर, आपकी डोर जिससे आप बाहर निकलते हो उसका विड्थ अगर आपको मेजर करना है तो आपको मीटर्स में मेजर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लार्ज फर्नीचर सच एज सोफ़ा, घरों में जो सोफ़े रखे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उस वो भी मीटर्स में मेजर होते हैं। हाइट ऑफ अ ट्री, किसी ट्री को आप देखो और उसका हाइट मेजर करना हो तो लेंथ ऑफ द कार की लेंथ अगर मेजर करनी है तो वो भी मीटर्स में होगी, वो सेंटीमीटर्स में नहीं कर सकते, या हम मिलीमीटर्स में उनको मेजर नहीं कर सकते, उसको हमें मीटर्स में ही मेजर करना पड़ेगा। Now next question is, Tasneem wants to make a meter scale by herself. She considers the following material for it. वो सोचती कि मैं एक मीटर स्केल बनाती हूँ, प्लाईवुड का बनाऊँ कि पेपर का बनाऊँ कि क्लॉथ का बनाऊँ कि स्ट्रेचेबल रबर का बनाऊँ या स्टील का बनाऊँ। विच ऑफ दिस शुड शी नॉट यूज़, वाई। अब देखो उसको कौन सी इसमें से यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्लाईवुड से भी ठीक बनेगा बिकॉज उसका मटेरियल स्टिफ होता है, हार्ड होता है, पर इसमें से एक मटेरियल, एक तो क्लॉथ भी थोड़ा सा डाइसी है बट स्टिल फिर भी आप मेजर कर सकते हो, पर स्ट्रेचेबल रबर इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो what should she not use? She shouldn't use stretchable rubber. Why? Because it will not give correct measurements. Okay, so इसका आंसर you are going to write here. अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। शी शुड नॉट यूज स्ट्रेचेबल रबर बिकॉज इट कैन गिव इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स। ओके, हमसे 11th क्वेश्चन छूट गया है। 11th क्वेश्चन का आंसर इज हियर ओनली। आई विल शो यू, वी विल just read it, we haven't read this. So 11th question answer will be, a roller coaster track is made in shape shown. ये एक roller coaster track है। अ बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट एफ तक जाती है। इसके टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शंस ऑफ द ट्रैक। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बॉल जा रही है तो कौन सा टाइप ऑफ मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। फिर बी से सी जाएगी तो कौन सा मोशन होगा, और फिर सी से डी जाएगी तो कौन सा मोशन मानेंगे हम इसको, ये सारे सर्कुलर ही मानेंगे। बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, पूरा मतलब बी से लेकर ई तक सब सर्कुलर होगा, और ई से एफ जो होगा वो लीनियर हो जाएगा। सो आई हैव रिटन द आंसर फॉर इट हियर। So this is how you are going to answer. So with this this question answers of chapter 5 is done. Thank you for watching this video.
If you like this video, kindly like and subscribe to my channel.